सर शेर ही नहीं हुआ तो कई महीनों से प्रोग्राम में। शेर ही नहीं हुआ प्रोग्राम में कई महीनों। अब वो सब तो आपको बुलाना पड़ेगा। बैठा है अभी आकर, उठकर अभी चल देगा। दीवाना है, दीवाने को क्या कहिए। तो ये ट्रम्प है, कब क्या कर दे। आप कह रहे थे, ठीक आप कह रहे थे, हम मिल रहे हैं, हम डील के क्लोज हैं, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। ये है ट्रम्प, इसमें आप क्या कहें। लेकिन जो आप बात कह रहे थे, ये जो अपनी रशिया वाला एंगल जो उसमें घुमाया ना, ये थोड़ा सा सोचने को मजबूर कर रहा है। नहीं, यही एंगल ही है सर। आप देखो ना, अगर चीन, रूस और भारत अगर न्यूट्रल हो जाता है इस ट्रायंगल में भी, वो अमेरिका की तरफ टिल्टेड नहीं दिखता या किसी की तरफ टिल्टेड नहीं दिखता, तो कितनी बड़ी मुसीबत होगी। अभी मैंने कल परसों एक प्रोग्राम में एक बयान स्टेटमेंट चलाया था, कल ही, वो बताता हूँ सर। अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं और इस लड़ाई पर बहुत वोकल बोल रहे हैं, ट्रम्प के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में काफ़ी देखे सुने जाते हैं, काफ़ी रेप्यूटेड है। इनका नाम है प्रोफेसर जेफरी सैक्स, ऐसा कुछ नाम है, SACH ऐसा आपने। उन्होंने ये कहा कि अब ये जंग जो है ये एक अलग लेवल पर चली जा चुकी है और अब नाउ इट इज टाइम दैट द ग्रोन अप्स शुड हैंडल इट। कि ट्रम्प से बस की नहीं है अब, नाउ द ग्रोन अप्स ऑफ द वर्ल्ड शुड हैंडल इट। फिर उसी अगली लाइन में कहते हैं, एंड देयर आर ओनली 3 ग्रोन अप्स इन द वर्ल्ड। पहला नाम प्राइम मिनिस्टर मोदी, दूसरा प्रेसिडेंट पुतिन, तीसरा प्रेसिडेंट शी। ये इन तीनों लोगों को चार्ज लेना चाहिए और इनको इस जंग को अब खत्म कराना चाहिए। पहला नाम मोदी का लिया था उन्होंने, आप उसको गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कुछ सोच के कहा होगा सर कि ये 3 लोग आए अब। नहीं, वो ठीक है, इस तरह की बात सोचने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सवाल ये है कि ट्रम्प और ईरान ऐसा सोचते हैं क्या? आप मीडिएशन तो तब करेंगे जब जो 2 पक्ष हैं वो दोनों तैयार हों आपके मीडिएशन के लिए, आपको बुलाएं मीडिएशन के लिए और ये एश्योरेंस दें कि रीजनेबल बात होगी आपकी तो सुनेंगे, मानेंगे। यहां दोनों पक्षों से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। ईरान के बारे में आपको पता ही नहीं किससे डील कर रहे हैं, कौन हाँ करके जाएगा, कौन जाकर ना कर देगा। ट्रंप अभी जो बोल रहे हैं और 1 मिनट बाद जो बोलेंगे उसके बारे में कोई गारंटी नहीं। लेकिन सर यही 3 लोग हैं जो अभी आप बात कर रहे थे, जिनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते ना। हाँ, वो तो पुतिन के खिलाफ भी नहीं बोलते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इन 3 लोगों के खिलाफ बोला, जिन लोगों के खिलाफ बोलते रहे हैं, उसका उनको कोई नुकसान नहीं होता। इन 3 के खिलाफ बोलने का नुकसान ट्रंप समझते हैं। तो ये जो हम लोग अंदाजा लगाते हैं ना कि ये बेकार की बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपना खेल खेल रहे हैं। ट्रंप जो इस पूरे युद्ध को अगर आप देखिए, जो 2 महीने होने जा रहे हैं, 2 हफ्ते बचे हैं, 1.5 महीने से ऊपर हो गया, उसमें आप देखिए सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो फ़ायदा हुआ अमेरिका को, डी-डॉलराइजेशन का मुद्दा जितनी तेज़ी से चल रहा था उसकी चर्चा भी बंद हो गई। दूसरा, अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको जो है उनके डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जो अब वॉर मिनिस्ट्री हो गई है, सरकार ने $16.5 बिलियन के हथियारों की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो अमेरिका का तेल खूब बिक रहा है, पहले से महंगे दाम पर बिक रहा है। और दूसरा देखिए, वो बात सही है कि रिजीम चेंज नहीं कर पाए ईरान में, लेकिन ये कहना कि वो 2nd रैंक, 3rd रैंक और चौथा वो सब तैयार हैं, ऐसा तैयार नहीं होता है। आप सबसे बड़े नेता को मार दें, खामेनेई को आपने मार दिया, खामेनेई का रिप्लेसमेंट इतनी जल्दी जो है और उसका प्रभाव उतना हो, ये बहुत मुश्किल है। सर ईरान में तो जो हासिल करना था वो किया नहीं किया, वो तो बहस का विषय है ही है। दुनिया की इकोनॉमी का तो भट्टा बैठा दिया। एक मैं अमेरिका के बहुत फेमस वो इकोनॉमी पे बोलने वाले इनके एक एडिटर है, उनको मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि रिसेशन में जाने के, दुनिया की अर्थव्यवस्था को रिसेशन में जाने के लिए जितनी चीजों की जरूरत थी वो सारी उस सिस्टम में डाली ऑलरेडी जा चुकी हैं। IMF वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है शायद 3% के करीब रहेगी। उन्होंने कहा 3% ग्रोथ को आप रिसेशन ही मानिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था रिसेशन में जा रही है। तो ये ट्रम्प की लेगेसी होगी ना। बिल्कुल होगी, सवाल नहीं। ट्रम्प तो केवल अपने जो मागा बेस है उनका, उसको देख रहे हैं। उनको नवंबर का चुनाव दिखाई दे रहा है। दुनिया डूबेगी अगर महंगाई बढ़ेगी तो। भाई उस आदमी के पूरे स्वभाव को देखिए, कोई फर्क दिख रहा है आपको?